कहना चाहता हूं कि आपकी सारी कोशिश है कि ऑपोजिशन हमें दबाया जाए, मीडिया को दबाया जाए, लेकिन मुल्क के हालात आपसे संभाले नहीं जा रहे। मलाकंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन शुरू हो गया। पख्तूनख्वा की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को अब सामने आना चाहिए और अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ कोशिश करें कि किसी तरह इमरान को दहशतगर्द बना दें या फलाना केस कर दें या जो भी केस कर दें। आपका काम है कि बड़ी यहां लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, पख्तूनख्वा के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बिगड़ता जा रहा है, खास तौर पे हमारे कबायली इलाकों में और मलाकंड में, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आखिर में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने सबने इंतजार करनी है, ज्यादा दूर नहीं वो वक्त जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा, और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, इन चोरों के हाथ जो हमारा मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है, सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। और अगर ये कोई समझता है कि आज ये जो अवाम सारी है, पाकिस्तान की अवाम एक आवाज से कह रही है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम बाहर की साजिश के तहत इन चोरों को कभी कबूल नहीं करेंगे। एक आवाज से कौम कह रही है कि या एक पुरअमन इनकलाब को आने दो वोट के जरिए, जो हम पुरअमन जलसे करते हैं। हम एक पैगाम दे रहे हैं इन सबको कि वोट के जरिए तब्दीली आने दो, नहीं तो ये मुझे खौफ है, और वर्ल्ड बैंक भी ये कह रहा है, IMF भी ये कह रही है कि मुझे ये खौफ है कि जो अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहां जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी, वो इनकलाब आएगा जो मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए अभी भी वक्त है, और एक ही रास्ता है साफ और शफाफ इलेक्शन का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और चार सदा आप वैसे इलेक्शन के लिए तैयार हो? इंशाअल्लाह मैं फिर से 4 सदा, मैं जिस तरह आज आपने मेरा इस्तकबाल किया, जिस तरह आपने मुझे इज्जत दी, मैं हमेशा याद रखूंगा, आपको नहीं भूलूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। और से अब मेरी बात सुनो। इस हुकूमत ने कहा कि हमारे सारी मुश्किलात इसलिए हैं कि ये इमरान खान बारूदी सुरंगें छोड़ के चला गया है, मुल्क का दिवालिया निकाल के चला गया। ये जरा आप सुन लें। अब आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर चेक कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो ठीक है या गलत है। अब तो बहुत आसान है, आपके मोबाइल फोन के ऊपर
आप ये सारा चेक कर सकते हैं कि जो मैं आपको अभी बताने लगा वो ठीक है या नहीं। जब हमें हुकूमत मिली 2018 में, ये गौर से सुनना है नौजवानों, मेरा काम है आपको तरबियत करना। जब हमें हुकूमत मिली, पाकिस्तान का जो खसारा था, बैरूनी खसारा, 20 अरब डॉलर, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा। और खसारे को, जो आमदनी थी, जो खसारे को खत्म करना था, एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की 2018 में, याद रखेंगे, मोबाइल पे चेक करें, 24 अरब डॉलर। और जो बाहर से हमें पैसा आता था बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को, वो 19 अरब डॉलर था। 24 अरब डॉलर एक्सपोर्ट, 19 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का पैसा, और खसारा 20 अरब डॉलर था। जब हम 9 अप्रैल को हुकूमत छोड़ के गए तो पाकिस्तान का खसारा 16 अरब डॉलर था, बैरूनी खसारा। 16 अरब डॉलर का खसारा, और आमदनी हमारी बैरून मुल्क पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी वो 19 अरब डॉलर से गई 31 अरब डॉलर, 12 अरब डॉलर बढ़ गई। और एक्सपोर्ट्स 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे गई। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हमने। इसका मतलब कि जब ये छोड़ के गए थे, हमारा खसारा भी बढ़ा, हमारी आमदनी भी कम, और जो हमारे रिजर्व थे, जो आपके रुपए को गिरने से रोकते हैं, हमारे रिजर्व जब ये छोड़ के गए थे 9 अरब डॉलर थे। हम जब छोड़ के गए थे, छोड़ के नहीं, जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब इन्होंने दर्ज करवाया तो 16 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे। ये छोड़ के गए 9 अरब, हम 16 अरब के छोड़ के गए। यानी कि हम बेहतर माइशत छोड़ के गए, उसके बावजूद कि 2 साल सारी दुनिया में कोरोना की वबा थी, सारी दुनिया में जिसने तबाही मचाई, उसके बावजूद हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स, हमारी रिकॉर्ड रेमिटेंस, सबसे ज्यादा पाकिस्तान तारीख का हमने टैक्स का पैसा इकट्ठा किया, 6100 अरब रुपया रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन। 4 फसलें पाकिस्तान की पिछले हमारे 2 सालों में रिकॉर्ड 4 फसलों की पैदावार हुई। और सुने जरा, 4 सदा समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम वो पाकिस्तान छोड़ के गए साजिश से। इन्होंने जब हमारी हुकूमत गिराई तो 17 साल के बाद पाकिस्तान की जो माइशत थी, जो हमारी दौलत में इजाफा था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी, वो 17 सालों के अंदर सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारी आखिरी 2 साल गवर्नमेंट की थी। तब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई, और जब से इन्होंने हुकूमत गिराई है, इन्होंने ये कहा कि जनाब बड़ी महंगाई कर दी। वो बिलावल कांपे टांगने वाली ने मार्च कर दी।